नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा 28 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उनकी मैं जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में अपने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे साथियों जो राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित। तो सेशन को पूरा देखिएगा और आपको यह सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है प्रदेश की नमिसा ने चौथे पैरा एशियाई खेलों में कौन सा मेडल जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों। प्रदेश की जो नमिसा है उसने चौथे पैरा एशियाई खेलों में कौन सा मेडल जीता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो आंसर होगा गोल्ड जीता है इन्होंने। कौन सा जीता है, तो आंसर होगा गोल्ड जीता है। और कौन से खेल में जीता है, गोल्ड तो जीता है, किसने जीता है, नमिसा जी ने जीता है चौथे पैरा एशियाई खेलों में। कौन से खेल में जीता है, तो आंसर होगा लॉन्ग जंप में। ये भी अपने को पता होना चाहिए कौन से में जीता है, तो आंसर होगा लॉन्ग जंप में। किसमें जीता है, लॉन्ग जंप में इन्होंने गोल्ड जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये हनुमानगढ़ की रहने वाली हैं। ये हनुमानगढ़ की रहने वाली हैं। जो एसकेडी यूनिवर्सिटी है साथियों हनुमानगढ़ में, उसकी ये छात्रा है, हनुमानगढ़ की रहने वाली है। इन्होंने लॉन्ग जंप में जीता है, कौन सा, गोल्ड जीता है। नाम क्या है, नमिसा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों सुंदर सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने भाला फेंक में है जो गोल्ड जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। किसमें, भाला फेंक में गोल्ड जीता है। इनका स्कोर है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछा जाएगा। 68.60 मीटर का इन्होंने भाला फेंक कर गोल्ड अपने नाम किया था। ये स्कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से पर्सन बनेगा और आपसे पूछा जाएगा। नमिसा ने चौथे पैरा एशियाई खेलों में कौन सा मेडल जीता, गोल्ड जीता। किसमें, कौन से खेल में, लॉन्ग जंप में जीता। कहाँ की है, हनुमानगढ़ की ये रहने वाली है। इसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में है गोल्ड जीता। इनका स्कोर है 68.60 मीटर का रहा। जो ये सुंदर सिंह गुर्जर है इनका स्कोर याद कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में नो बैग डे के तहत गुड टच और बैड टच, गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूकता का दूसरा चरण का आयोजन कब किया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के जो 65,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं उसमें नो बैग डे के तहत गुड टच व बैड टच के बारे में जागरूकता का दूसरा चरण है जो कब से आयोजित किया जाएगा, तो आंसर होगा 28 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। कब से, आंसर होगा 28 अक्टूबर से है जो शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा, शिक्षा सचिव है जो नवीन जैन, उन्होंने बताया कि इसके अंदर है जो नो गो टेल की जो थ्योरी है उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। नो गो टेल की जो थ्योरी है उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाएगा। ये जानकारी किसने दी, शिक्षा सचिव नवीन जैन जी के द्वारा यह जानकारी है जो दी गई कि इसमें क्या होगा, नो गो टेल की जो थ्योरी है उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी, यानी बच्चों को जागरूक किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रोजगारों के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसके द्वारा है जो लॉन्च किया गया है। यानी राजस्थान में है जो इसको लॉन्च किया गया है। रोजगारों के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, जो स्किल से संबंधित कार्य होंगे उनमें अगर कोई साथियों अगर कोई पद रिक्त है तो उसकी जानकारी मिलेगी। और इसके माध्यम से जो स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है इसके माध्यम से जो रोजगार है उनमें अगर कोई रिक्त पद है तो उनकी भी जानकारी है जो इसमें दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है, कौन से, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिल्ली से कहां तक प्रदेश में रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली से कहां तक
प्रदेश में रैपिड रेल कॉरिडोर है जो बनाया जाएगा, तो आंसर होगा अलवर तक इसका निर्माण है जो किया जाएगा। कहां तक है? अलवर तक। दिल्ली से लेकर है जो अलवर तक है जो रैपिड रेल कॉरिडोर है उसका निर्माण है जो किया जाएगा। इसमें क्या है कि हाल ही में जो पीएम मोदी जी थे उन्होंने पहली रैपिड रेल नमो को है जो हरी झंडी दिखाई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। नमो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और इसमें है जो दिल्ली से लेकर अलवर तक, अपने प्रदेश के अलवर जो जिला है उस तक है जो रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को होम वोटिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण गुप्ता जी के द्वारा लॉन्च किया गया। यानी जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांगजन हैं उनकी जो होम वोटिंग की प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रवीण गुप्ता जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये कौन है? ये राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। जो प्रवीण गुप्ता जी हैं ये कौन है? राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। नहीं आपसे पूछ ही ले भी प्रवीण गुप्ता जी कौन है, तो अपने को पता होना चाहिए ये राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं। तो साथियों ये तो हो गए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान की जो राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उसके। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दीजिएगा कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना है जो कब हुई थी? यानी राजस्थान में शासन सचिवालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में है जो शासन सचिवालय की स्थापना है जो राजस्थान में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? राजस्थान में प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी कुशल सिंह बनी थी, श्रीमती कुशल सिंह थी वो बनी थी। आगे है राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे? तो आंसर होगा श्री के राधाकृष्णन। कौन बने थे? श्री के राधाकृष्णन जी हैं जो प्रथम मुख्य सचिव बने थे, ये भी अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे? तो आंसर होगा श्री के राधाकृष्णन है जो प्रथम मुख्य सचिव बने थे। आगे है जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसका का होता है? तो आपको ही पता है जो जिला कलेक्टर होता है उसका होता है। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व जिला कलेक्टर जी का होता है। आगे है किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो आंसर होगा रजनी कोठारी जी ने कहा था। आपसे पूछा है किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो आंसर है रजनी कोठारी जी के द्वारा इन्हें कहा गया था। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जो अपने देखते हैं लास्ट में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास कि आपको एक ही सेशन में राजस्थान करंट अफेयर से भी अपडेट कर देता हूं, साथ ही जो राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उससे भी अपडेट कर देता हूं। तो मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लग रहा है। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। PDF है साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। धन्यवाद साथियों।